तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की आव्या की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लग्न की और राशि इसकी है मिथुन। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके तकरीबन सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। बस इसका ये जो मंगल है ये खराब है थोड़ा सा। और बाकी और भी हल्के से थोड़े से ग्रह कुछ खराब फल देंगे। तो पूरा आपको मैं विस्तार से अभी समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, अगर आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई होंगी, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला ग्रह है और पहले ग्रह से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी पहले ग्रह से हम देखेंगे। दूसरा ग्रह इस लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का। आठवें घर से इस लड़के की उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो कर देखना होता है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इस लड़के की पढ़ाई को लेके है। तो 12 घरों में जो पढ़ाई का घर है वो है पांचवा घर। तो पढ़ाई के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही जो कुछ आपने देखना है वो देखो जी, घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक है वो हम देखेंगे कि मालक कौन है, कहाँ बैठा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने जो इस लड़के के बारे में बोला था, कुछ सवाल आपने बोले हैं कि थोड़ा सा जिद्दी है, मानता नहीं है, कहना नहीं मानता, अपनी मनमर्जी करता है, ऐसा क्यों है। तो अब देखो जी, इसकी कुंडली की अगर मैं बात करूं, ग्रह जैसे मैंने बोला वैसे तो तकरीबन अच्छे हैं। बस कुछ ग्रह हैं जो हल्का सा कुछ खराब फल देंगे। और सबसे जो बड़े लेवल पे इसका जो मुझे ग्रह खराब लगा है वो मंगल लगा है। तो सबसे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ, वो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, कैसे उसको सही करना है। तो ये जो मंगल है देखो जी, ये बैठा है इसका 10वें घर में। और ये जो 10वां घर है, 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। वैसे तो हजारों चीजें हम 10वें घर से देखते हैं, लेकिन जो मेन चार चीजें 10वें घर से देखते हैं वो है, एक तो इस लड़के का जो काम काज है, ये लड़का काम काज क्या करेगा, कैसा होगा काम काज, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है, इसका पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है कि सरकार से फायदा होगा या नुकसान होगा। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। अब ये चार चीजें हम 10वें घर से, और फार्मूला मैंने अभी जैसे समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर कौन सा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देख कर डिसाइड होगा इन चार चीजों के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में देखो जी, सूर्य भी बैठा है और मंगल भी, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा 10वें घर की चीजें देखने के लिए। चाहे वो काम काज है, चाहे पिता है, चाहे सरकार है, चाहे मान प्रतिष्ठा है। तो अभी सबसे पहले मैं 10वें घर में जो मंगल है उसकी बात करता हूँ। जो कि अभी आपको मैंने बोला कि मंगल इसका भाई बिल्कुल खराब है। क्यों। मंगल देखो जी, 100 में से 70% तक इसको खराब फल देगा। कारण क्या है मंगल खराब होने का, वो इसका जहां बैठा है 10वें घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। 10वें घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर सबसे ज्यादा ये बुरे फल कब देते हैं, जब ये नीच के हो जाते हैं। तो इसका मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो कुंडली के 10वें घर में नीच का बैठा है। इसकी वजह से मंगल देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा, मंगल जिन ग्रहों का है मालक, किस ग्रह का मालक है, मंगल है 2 ग्रहों का मालक। एक तो मंगल इस कुंडली के 7वें घर का है मालक, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है तो 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर है 1, जो कि है मेष राशि। तो मेष राशि का मालक है मंगल, तो पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। इसकी देखो जी, पत्नी के लिए मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की। तो पत्नी के लिए गुरु को भी देखेंगे। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, उसको भी देखेंगे। मतलब इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो हमें 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल जैसे मैंने बोला इसका 10वें घर में नीच का है, वो घर है। एक तो 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा मंगल इस घर का मालक है दूसरे घर का। और दूसरे घर से
इस लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा कि लड़का धन जोड़ेगा कितना, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का है, परिवार में देखो जी सभी आ जाते हैं, माता पिता भाई बहन बच्चे। दूसरे घर को परिवार कुटुंब भाव कहते हैं, कुटुंब। दूसरा घर कुटुंब का है, परिवार का। और दूसरा घर इसकी वाणी का भी है। दूसरे घर से खाना पीना भी देखते हैं। और दूसरे घर में नंबर कौन सा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक कौन बना, मंगल। तो मंगल जैसे मैंने बोला इसका 10वें घर में नीच का है, तो वो जो खराब फल देगा, मंगल खराब फल एक तो 7वें घर का खराब करेगा और दूसरे घर का खराब कर देगा। 7वां घर जैसे पत्नी का है, तो पत्नी के घर का मालिक मंगल देखो जी नीच का बैठा, क्या होगा, मंगल इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, कोई ना कोई देखो जी आएंगी, कन्फर्म नहीं कि क्या दिक्कतें पैदा करेगा। और दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे, जैसे कि पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से तलाक करा सकता है, या पत्नी से पत्नी बीमार होगी, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें करेगा। कन्फर्म नहीं कि क्या करेगा, करेगा जरूर। और मंगल से दूसरे घर का मालक है, जो कि धन जोड़ने का, मैंने बोला धन जोड़ने के घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है, क्या होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी इसको। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा मंगल। जिसका परिवार है, फैमिली है, उसको लेकर दिक्कतें कोई ना कोई लगी रहेंगी, या तो परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी संबंधी दिक्कतें क्या होती हैं, मतलब जहाँ तो वाणी सही नहीं होती, जहाँ बोलने की तमीज नहीं होती, जहाँ वाणी दोष होता है, मतलब गाली गलौज करने वाले होते हैं, जहाँ पता नहीं होता कि क्या बोलना है कैसे बोलना है, ये चीजें करेगा। और मंगल जिन जो कारक होता है, कारक किसका होता है, मंगल देखो जी भाई का कारक है, अगर कोई भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें। मंगल सास का कारक है, सास में कमी कर देगा। तो ये चीजें मंगल के बुरे फल हैं, और ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे मंगल की दशा में। और मंगल देखो जी अभी क्या मैंने बताया, मंगल एक तो 7वें घर की हानि कर देगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें। 7वां घर डेली की इनकम का भी है, डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। साझेदारी के कामों में भी इसको नुकसान होगा, अगर पार्टनरशिप में काम करेगा वहां पे दिक्कतें। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर में शत्रु राशि है। मंगल इसको क्रोधी बनाएगा, ये लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, हट्टी होगा, गुस्से वाला होगा। साथ में भी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वान का सुख मिल जाएगा लाइफ में। 5वें घर को देखेगा। अब देखो जी मंगल 10वें घर में बैठा है, नीच का 10वें घर की हानि कर रहा है। 10वां घर किसका है, काम काज का, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता का है, पिता से मनमुटाव होगा। तो मंगल भाई इसका है खराब। एक तो है प्रबल मार्ग की इस कुंडली में, ऊपर से नीच का बैठा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, मंगल इसका अस्त हो चुका है। अस्त सूर्य के साथ अस्त होने की वजह से, क्योंकि मार्केश अस्त अगर होता है, इसके जो बुरे फल इतने थे वो बुरे फल कम हो चुके हैं, मतलब जो बुरे फल है उसमें आ चुकी है कमी, अस्त होने की वजह से। लेकिन अब उस मेन सवाल ये है कि भाई इस लड़के के मंगल को सही कैसे किया जाए, ताकि ये जो बुरे फल इसको जो मैंने बताए हैं वो ना मिले। तो मंगल के देखो जी काफी उपाय हैं, 5-6 उपाय हैं, मैं बता देता हूँ, जो उपाय आपको सही लगे वो आप इससे करवाना। पहला उपाय, इसका मंगल का दान इससे करवाया करो हर मंगलवार को, लाल रंग का, क्योंकि जितना दान करेगा उतनी ही इसकी पावर और कम होगी। तो पावर हमें कम ही रखनी है ताकि शांत रहे। तो मंगल का दान आप, पहला उपाय तो ये लिख लो, हर मंगलवार को लाल रंग का दान आपने कराना है। दूसरा उपाय, इस लड़के को मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए बोलो। जितना हनुमान जी की पूजा उपासना करेगा उतना ही फायदा होगा। हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पाठ करे, हनुमान जी का पाठ पूजा करता रहे। कोशिश करे जाना जाए हनुमान मंदिर, जहाँ मंगलवार को जरूर जाए। तीसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ अगर पढ़ सकता है सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, मंगल कवच का पाठ हो गया। चौथा उपाय मंगल स्रोत का पाठ हो गया। और भी काफी उपाय हैं, मंगल का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना। अब देखो जी अगर आपको लगता है कि भाई ये तो कहना तो मानता नहीं, पाठ कैसे करेगा, तो यहाँ पे एक तो दान इसके हाथ लगवा के आप दान कर दो, वो तो आप कर ही देंगे, हाथ लगवा के रख लो दान लाल रंग का, वो मंगलवार को दान कर दिया करो। ये भी आप उपाय करा सकते हैं। दूसरा उपाय, हनुमान जी का पाठ भी इसको बोल दो कि भाई पढ़ लिया करे, या फिर हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे। तो ये 2-3 चीजें तो कराओ। और इसके मंत्र एक बार पूरे आप कर लो, चाहे आप इसके पिता हैं तो आप कर लो इसके मंत्र, या किसी पंडित से करा लो, या इसकी माता है वो कर ले। इसके जो मंत्र हैं वो 10,000 हैं, वो पूरे कराओ। मतलब इसके नाम के संकल्प लेके मंत्र पूरे करने हैं। और ये मंत्र एक बार पूरे कर लो 10,000 संकल्प लेके, मंगलवार से स्टार्ट करके मंत्र पूरे कर लेना। जब भी आपका टाइम लगे, चाहे 6 महीने के बाद कर लेना, साल के बाद कर लेना, कर लेना। खासकर विवाह से पहले जरूर करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और आपको मैंने भी जैसे बोला था, विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे।
अब देखो जी, मंगल वैसे ऐसा नहीं कि बुरे फल देगा, क्योंकि 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। दिग्बली होने की वजह से ये मंगल फिर भी 10वें घर का कुछ अच्छा जरूर करेगा। अच्छा क्या करेगा? मंगल जब 10वें घर में होता है और साथ में बैठा है सूर्य, यहाँ पे एक योग बन चुका है। क्योंकि सूर्य भी 10वें घर में दिग्बली है, मंगल भी 10वें घर में दिग्बली होता है। ये सूर्य मंगल एक योग बनाएंगे, ये लड़का 10वें, क्योंकि 10वें घर से क्या देखा जाता है? काम काज देखा जाता है। तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो चार है ये सूर्य की मित्र राशि है। सूर्य यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छा है, सूर्य इसको हजारों अच्छे फल देगा। मंगल बुरे फल दे रहा है, लेकिन मंगल क्या है, यहाँ पे योग बन चुके, जिसमें मैंने बोला दिग्बली होने की वजह से ये 10वें घर का अच्छा ही करेंगे। इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिल जाएगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। और कौन सा सुख मिलेगा? सूर्य है सरकार का कारक, और 10वें घर से देखी जाते हैं। 10वें घर जिसमें बोला सरकार का है, इसके बड़े मात्रा में सरकारी नौकरी का योग है। ये लड़का जहाँ तो पुलिस में जाएगा या मिलिट्री में होगा, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे होगा। एक तो सरकारी नौकरी के योग दिख रहे हैं मुझे, या ये राजनीति में जाएगा, या ये मेडिकल लाइन हो गया, क्योंकि सूर्य मेडिकल लाइन का कारक है, मंगल भी मेडिकल लाइन का। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो ये मतलब इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा दे देंगे दोनों ग्रह मिलके। देखो जी, जो सूर्य के और भी काफी काम होते हैं मंगल के, जैसे मंगल 10वें घर में होता है तो मेडिकल लाइन या टेक्निकल लाइन या भूमि से जुड़े कामों से धन लाभ होता है। मतलब आपको सभी काम बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ तो ज्यादा योग है इसके सरकारी नौकरी को, वो भी पुलिस में, जो कि 100 में से 100% मुझे योग दिख रहे हैं। या फिर ये राजनीति में जाएगा, जहाँ मेडिकल लाइन, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर की पढ़ाई आप उसको करा सकते हैं, या सर्जन हो सकता है। या क्योंकि 10वें घर का जो मालक चंद्रमा है वो भी अच्छा है, और इसकी जो दशमांश कुंडली है उसको भी मैंने देखा है, वहां पे भी 10वें घर का मालक चंद्रमा बना है। तो ये चंद्रमा से जुड़े भी काम कर सकता है। अब देखो जी, चंद्रमा के जो जुड़े काम होते हैं, चंद्रमा है सफेद रंग से जुड़ा काम, जैसे कि सफेद रंग दूध हो गया, चावल, चीनी। या चंद्रमा के जो काम है, ये आता है, खेती का भी काम होता है, या शिक्षा विभाग हो गया। तो ज्यादा वैसे जो योग है सूर्य मंगल का जो काम होगा, जिसमें जोखिम जोखिम होता है, जैसे मंगल के जो काम होते हैं जोखिम वाले काम, पुलिस में काम, सेना में मैकेनिकल हो गया, सर्जन हो गया, ये जोखिम के काम होते हैं। फायर ब्रिगेड हो गया, होटल हो गया, ढाबा, भट्टी, ड्राइवर, मैकेनिक। या जो सूर्य का काम है, सूर्य है सरकार से जुड़ा काम। सरकार से जुड़े जो भी काम, जैसे राजनीति हो गया, या सरकारी नौकरी हो गया, या तो ये मतलब फिर भी देखो जी, मंगल का जो उपाय है कराओ, ताकि जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े, जो बुरा फल है वो कम। सूर्य की देखो जी, इसकी कुंडली में, जैसे मैंने बोला सूर्य भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि कुंडली में जहाँ बैठा है 10वें घर में, क्योंकि सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य 10वें घर में दिग्बल, इसको यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। और सूर्य यहाँ पे बैठा भी मित्र राशि में है, और सूर्य का जो अपना घर है वो है 11वां घर। 11वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन। लाभ चलेगा पिता के घर में, पिता से भी इसको लाभ मिलेगा, सूर्य दिखा रहा है। पिता से भी लाभ मिलेगा, और पिता को भी लाभ देने वाला होगा। पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मंगल की वजह से पिता से मनमुटाव होगा, बाकी फिर भी पिता का सुख अच्छा है, पिता को लाभ मिलेगा। पिता, इसको भी पिता से लाभ मिलेगा, इससे भी पिता को लाभ मिलेगा। और सूर्य देखो जी, जिसमें बोला सरकारी नौकरी का कारक है, सरकारी नौकरी के योग है, या मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य इसको, पिता के लिए अच्छा है। सूर्य बड़े लेवल पे अच्छा है इसका, और भी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो जी, 10वें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, वो भी इसका अच्छा है। 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। वैसे तो बुध की राशि है, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी है, त्रिकोण में आके बैठा है। ये एक बहुत अच्छा योग होता है। तो भाग्यवंशी इसको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ही दिखा रहा है। अब देखो जी, हमने यहाँ पे सूर्य देखा, मंगल देखा। 10वें घर में जो ये जो 11 शुक्र, गुरु, बुध, इनकी बात करते हैं। पहले समझो, ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा क्या जाता है? 11वें घर से मेन देखते हैं लाभ। लाभ किसको कहते हैं? कोई भी लाभ, जो जैसे धन लाभ हो गया, पढ़ाई में जो लाभ है, संतान का लाभ, विवाह का लाभ, किसी भी प्रकार का जो लाभ है 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 5 लिखा है, माल का सूर्य, मतलब जो भी लाभ देखना है सूर्य से देखा जाएगा। और 11वें घर से इच्छाएं पूरी भी देखते हैं, बड़े भाई बहन, आमदन, काम। इसके अलावा अब 11वें घर का जो मालक सूर्य है वो तो बहुत अच्छा है। और अब 11वें घर में जो बुध, गुरु, शुक्र बैठे, इनकी मैं बात करूं, तो पहले मैं शुक्र और बुध, शुक्र की बात करता हूं। शुक्र देखो जी, इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। ये है इस घर का मालक, पहले घर का। और पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर का मालक शुक्र। जब भी पहले घर का मालक 11वें घर में होता है, क्योंकि 11वां घर आमदनी का भी होता है, लाभ का होता है।
ऐसे लोगों की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाने की, धन कमाने की, धन पैदा करने की। तो शुक्र ही दिखा रहा है ये लड़का मतलब काफ़ी धनी होगा, धन के मामले में लकी होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएँ पूरी सभी होंगी इसकी, कामों में प्रॉपर लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर मित्र राशि 5वें घर का अच्छा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। शुक्र 8वें घर का मालक है, आयु, आयु में लाभ कर देगा, आयु लंबी। और शुक्र बुध देखो जी योग लेके बैठे हैं जब भी शुक्र बुध, क्योंकि दोनों इस कुंडली में योग कारक है। शुक्र है लग्नेश, बुध है भाग्येश, एक साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? 11वें घर में, आमदनी घर में। बुध शुक्र कौन सा योग लेके बैठे हैं? इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी मतलब पैसे वाले को, ये लड़का काफी अमीर होगा, पैसे वाला होगा, ये योग ये दिखा रहा है। शुक्र बुध मतलब धन की कमी नहीं रहेगी। तो शुक्र अच्छा है भाई, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश देखो जी शुभ होता है, जो पूरी कुंडली का मालक होता है, बैठा भी 11वें घर में, आमदनी घर में। साथ में जो बुध है, बुध इस 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। भाग्य घर का मालक बुध, 11वें घर में सूर्य की राशि मित्र राशि, भाग्यवंशी, इसको इसकी आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होगी, भाग्यवंशी मतलब इसके भाग्य बहुत अच्छा है ये मतलब जहाँ तक भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिल जाएंगे। आमदनी के मामले खासकर बुध इसको अच्छे फल देगा। और 5वें घर को देख रहा है, गणित के जानकार होते हैं ऐसे लोग, गणित हो गया और कॉमर्स हो गया, ऐसी विषयों में ज्यादा रुचि होती है इनकी बुध की वजह से। तो बुध भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि बुध बुद्धि का मालक है, 5वां घर बुद्धि का है, लड़का बुद्धिमान तो होगा ही, बातचीत करने में कुशल होगा, संतान के लिए अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है। अब साथ में गुरु बैठा है, गुरु है इस कुंडली के इस तीसरे घर का मालक, तीसरा घर है पराक्रम का, ये लड़का पराक्रमी कितना होगा, साहसी कितना होगा, उद्यमी कितना होगा। तो तीसरे घर का मालक गुरु, तीसरे घर में क्योंकि 9 लिखा है, मालक गुरु है, और वो बैठा है 11वें घर में, सूर्य की राशि मित्र राशि, मतलब पराक्रम चला गया लाभ के घर में। तीसरा घर मेहनत का, मेहनत चलेगी लाभ के घर में, खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर धन कमाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी कर देगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर है, मेहनत चलेगी इच्छा पूर्ति घर में। गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मतलब लड़का काफी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, और उद्यम के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बोला था अभी कि पत्नी के लिए 3 घर देखनी पड़ेंगे। 7वें घर का देखो जी मार्ग तो खराब है, लेकिन मंगल की दृष्टि एक ऐसी है जहां पड़ जाती है उस घर, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। तो ये 7वें घर को देख रहा है, मित्र राशि है, 7वें घर का कर देगा अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, गुरु ही दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे मंगल भी बुरे फल देगा, लेकिन गुरु की वजह से मंगल बुरे फल क्या देगा, इसका लड़ाई होगी पत्नी से, तलाक होने तक नौबत आ चुकी है, लेकिन गुरु की वजह से वो तलाक नहीं होगा। इस गुरु की वजह से अगर इस घर के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि होती तो मतलब बुरे फल बढ़ जाते हैं। तो गुरु मतलब इस घर का अच्छा कर रहे हैं, इसकी वजह से वो मंगल के जो बुरे फल है उसको कम करेगा। लड़ाई झगड़े तो होंगे, मंगल तो अपना असर देगा ही, लेकिन गुरु की वजह से वो चीजें कम हो जाएंगी। अब देखो ये शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है, शुक्र पत्नी का कारक, पत्नी से भी इसको लाभ होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और मंगल की पत्नी चलेगी कामकाज घर में, पत्नी भी इसकी कामकाज वाली होगी, मंगल ये दिखा रहा है। यहाँ पत्नी से पत्नी के आने के बाद कामकाज अच्छा हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है, क्योंकि पत्नी जाके कामकाज घर में बैठी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा, तीनों ग्रह अच्छे हैं। शुक्र देखो जी बल कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है। तो इसका आप इसका रत्न भी धारण करवा सकते हैं, जो कि इसका जो रत्न है, जहाँ तो ओपल, जहाँ जरकन, जहाँ व्हाइट टोपाज, इसको आप ये रत्न धारण करवा देना। और इसको लेना है इसके वजन के बराबर, इसका वेट अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का ले लो, और उसको चांदी में जुड़वा के राइट हैंड की इस लंबी गुली में धारण करवा देना। अब देखो जी हमने यहाँ पे सूर्य देखा, मंगल देखा, शुक्र देखा, गुरु देखा, बुध देखा, चंद्रमा देखा, ये तो है इसके तकरीबन अच्छे। मंगल ठीक है खराब है, लेकिन वो काम काज के लिए अच्छा है। मंगल मैंने देखा जब भी 10वें करोड़ में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं डॉक्टर जरूर होते हैं, जब डॉक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, जब मेडिकल का जो काम होता है, या सर्जन हो गया, क्योंकि मंगल जो कारक है, मंगल किसका कारक है, जो ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन करते हैं, जो सर्जन हो गया, क्योंकि सर्जन ज्यादातर ऑपरेशन करते हैं, ऐसे लोग सर्जन होते हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके, हाँ सबसे, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में, दशा आएगी उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी इसके ऊपर दशा किसकी है, दशा देखो जी बड़ी दशा है राहु की, इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, और ये 17 से चली हुई है, 35 में खत्म होगी। तो सवाल है कि राहु कैसा है, तो राहु इसका बैठा है कुंडली के 12वें घर में। राहु देखो जी 8वें घर में जब भी होता है या 12वें घर में, इन घरों में अच्छे फल नहीं देता।
और वैसे भी राहु एक दानव ग्रह है, ये चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, जब भी इसकी दशा आती है ये बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, क्योंकि ये एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये पापी ग्रह होता है। और राहु सवाल है कि इस लड़के का अच्छा है या बुरा है। देखो जी, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने बोला कि जब भी दशा आती है ये मत देखो कि अच्छा है या बुरा है, इसने दिक्कतें पैदा करनी ही करनी है जब भी दशा आए, क्योंकि इन चीजों का कारक है, ये स्ट्रगल का कारक है, स्ट्रगल करा देता है, भाग दौड़ ज्यादा हो जाती है, परेशानियां, चिंता, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आती है राहु की दशा में। ये चीजें तो इसको लड़के को देगा ही। अब देखते हैं कि ये है कैसा। जैसे मैंने बोला 12वें घर में राहु अच्छे फल भाई नहीं देता। तो 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये इन चीजों को एक्टिवेट कर देता है। अब इसका जो राहु है बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन डिपेंड करता है कि 12वें घर में कौन सी राशि है। तो 12वें घर में बैठा है कन्या राशि में जो कि राहु की है स्वय राशि, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद की राशि में बैठने की वजह से राहु का जो बुरा फल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो बुरा फल तो देगा ही। तीन दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। अच्छी बात क्या है, इसकी दृष्टियां भी अच्छी पड़ रही हैं और बैठा भी स्वय राशि में, इसकी वजह से राहु अच्छे फल भी देगा। लेकिन जो बुरा फल होता क्या है इसका 12वें घर में बैठ के, ये खर्चे बोझ बढ़ाता है। फजूल के खर्चे होते हैं। खर्चा चाहे धन का हो चाहे व्यर्थ, जो हमारा जो टाइम है, समय का भी फजूल का खर्च कराता है। इसके अलावा 12वें घर में बैठ के राहु, क्योंकि राहु है विदेश का कारक और 12वां घर है विदेश का, ये विदेश जाने की इच्छा पैदा कर देता है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो ये लड़के की इच्छा पैदा कर सकता है विदेश जाने की। और इसके अलावा राहु नींद में कमी करता है, 12वें घर में नींद कम आती है और कई बार सांपों के सपने आते हैं। और इसके अलावा 12वें घर से जैसे मैंने बोला, इस यहाँ से देखा जाता है राहु, देखो जी 12वें घर से क्या देखा जाता है, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा और जेल यात्रा, ये चार चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। और राहु क्या करता है, जब भी 12वें घर में होता है तो चार चीजों में से एक जगह लेके बंदे को जरूर जाता है। किसी का भी राहु जब भी 12वें घर में होगा तो चारों में कहीं एक जगह लेके जाएगा, या तो किसी को जेल यात्रा करा देगा, या किसी को पागल खाने ले जाएगा, या किसी को विदेश लेके जाएगा, या किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। तो चारों में कहीं एक जगह लेके चला जाता है अपनी दशा में, जो कि इस लड़की की दशा चली है, जहां तो इसको मतलब जेल यात्रा करा सकता है। जेल यात्रा जहाँ हो सकता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, उसको भी जेल यात्रा कहते हैं। या और जेल यात्रा दंड दिलाता है, मतलब दंड, जैसे इसकी गाड़ी का चालान हो गया वो भी पूरा हो सकता है, या इसको हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब बीमार कर देगा, या इसको पागल खाना, या विदेश लेके जाएगा। चारों में एक जगह पहुंचा देता है अपनी दशा में। बस मेरा कहने का मतलब ये है राहु के भाई उपाय कराओ। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे वैसे। और जैसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है। जो भी मैंने चार चीजें बोली हैं वो समझ लो, जहाँ तो बुरे फल इसको मिलेंगे नहीं, जब मार थोड़ा सा मतलब मिलेंगे, थोड़ा बहुत कम मात्रा में मिल जाएंगे। और भी काफी चीजें होती हैं। मेन सवाल ये है राहु के उपाय आप कराओ बस, ताकि ये जो बुरा फल इसको ना मिले। कई बार आंखों में भी कष्ट देता है, काफी चीजें हैं। तो उपाय क्या है, उपाय बहुत जरूरी, मतलब सबसे इसके लिए उपाय है राहु के, क्योंकि बड़ी दशा है। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय इसके लिए राहु के मंत्र पूरे किए जाएं। चाहे ये लड़का खुद करे, चाहे इसकी माता करे, चाहे इसका पिता करे, चाहे किसी पंडित को कराओ, मंत्र एक बार 18,000 पूरे करा लो। इसकी वजह से राहु शांत हो जाएगा। संकल्प लेके शनिवार से शुरू करना है। मान लो आप इसके पिता हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप कैसे करना, अभी शनिवार की वेट करो, शनिवार से शुरू करना कि हे राहु देवता जी, मेरे बेटे का नाम आव्या है, उसकी जात ये है, उसकी गोती ये है, और मैं इस बच्चे का पिता हूँ और मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है। मैं अपने बेटे के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या 18,000 है वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो और मंत्र सिद्ध कर लेना। और चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे कर लो। फिर दूसरा पाए, इस लड़के को, जहाँ ये लड़का अगर कर सकता है, इसको बोला जाए कि भाई राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। ये एक पाठ जरूर पढ़े, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा पाए, राहु का दान करे सतनाजा। अगर आपको लग रहा है, यहाँ पे देखना भी पड़ता है, मतलब हमने प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल कर क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि पिछले, हाँ, जब से ये दहा चली है तब से दिक्कतें आ ही रही हैं, लड़का मतलब कहना नहीं मानता, स्वभाव भी चिड़चिड़ा है, दिक्कतें परेशानी आपको आ रही है, इसका मतलब राहु, इसका राहु बुरा फल ज्यादा दे रहा है। तो राहु का दान फिर इस लड़के से ज्यादा कराओ, मतलब दान इसका जरूर कराओ। सतनाजे का दान जो कि है रोजाना करा लो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को इसके हाथ लगवा के, या इसको बोल दो कि दान कर दिया करे। और सोई में बैठ के भोजन किया करे, चौथा पाए।
जब भी खाना खाना रसोई में बैठ के खाए, 3 टाइम में से 1 टाइम रसोई में बैठ के भोजन करे। इसके अलावा देखो जी, जैसे मैंने बोला था, अगर ये हनुमान जी का पाठ करता है, क्योंकि जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता, ना ही शनि कष्ट देता है। तो अगर हनुमान जी का पाठ करेगा, इसके 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, मंगल भी अच्छा हो रहा है भाई, राहु भी शनि भी, तो हनुमान जी का पाठ तभी मैंने बोला कि जरूर कराओ, उससे ज्यादा से ज्यादा किया करे। और इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। ये लड़की शिव जी के मंदिर जाया करे, ये भी इसको उपाय कराओ कि शिव जी के मंदिर इसको लेके जाया करो माथा टेकने। तो ये होगी राहु की बात। अब देखो जी, इसके ऊपर जो छोटा असर है वो शनि का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, ये 12वां महीना 22 से चली है, और ये हो चुका है 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, अभी भी 10वां महीना 25 में 2 साल की पड़ी है। सवाल है कि शनि कैसा है। तो शनि देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, एक तो चौथे घर का और 5वें घर का। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से। चौथे घर में 10 लिखा है, मालक है शनि। तो चौथे घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य मंगल की, इनको भी। और शनि इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का है, लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा, बुद्धिमान कितना होगा। और 5वां घर संतान का भी है। अब देखो जी, 5वें घर के ऊपर पड़ रही है शुक्र की दृष्टि। शुक्र 5वें घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि वो इसकी मित्र राशि है। बुध भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है। वो दोनों ये ग्रह दिखा रहे हैं कि लड़का पढ़ा लिखा भी होगा, संतान का भी सुख इसको मिलेगा, बुद्धिमान भी होगा। अब 5वें घर के मालिक शनि को अगर मैं देखूं, तो वो बैठा है दूसरे घर में, मंगल की राशि है, और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब 5वां घर संतान का है, संतान चलेगी दूसरे घर में, धन के घर में। शनि ये दिखा रहा है इसको संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब इसकी संतान पैदा होगी, संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आएगा, और इसकी संतान भी धनी होगी। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा भी बना देगा, बुद्धिमान भी। और शनि चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के घर का। दूसरे घर से शनि की होती हैं 3 दृष्टियां, यहाँ से तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, अपने घर को। तो शनि अपने घर को देखेगा, अपने घर का अच्छा कर देगा इसको, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनका सुख अच्छा है, माता का सुख अच्छा है। अब देखो जी, शनि दूसरे घर में बैठा है, धन जोड़ने घर में, थोड़ा सा धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करता है। धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। दूसरा घर परिवार का होता है, कुछ परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। शनि दूसरे घर में जब भी किसी का बैठता है, क्योंकि दूसरा घर किसका है, वाणी का, और शनि है क्रूर। डिपेंड करता है कि दूसरे घर में ग्रह कौन सा बैठा है। किसी का अगर चंद्रमा बैठा है, उसकी वाणी मीठी होती है। गुरु बैठा है, वाणी धार्मिक होती है। शुक्र बैठा है, वाणी मीठी होती है। किसी का दूसरे घर में राहु बैठा है, मंगल बैठा है, क्योंकि ये है क्रूर ग्रह। शनि क्या है, क्रूर। दूसरे घर में होगा तो वाणी कठोर होगी। जातक कठोर वाणी बोलता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है। अब इसका हल तो कोई है नहीं, अगर आप बोले कि इसकी वाणी मीठी हो जाए, क्योंकि शनि का जो नेचर है वो तो देगा इसको। तो करना क्या है खाली। और शनि की देखो जी, शनि चालसा ये पढ़ सकता है जब तक ये शनि की दशा है, क्योंकि अभी दशा में ये चीजें बढ़ जाती हैं। दशा खत्म होगी तो वो जो बुरा फल है वो कम हो जाएगा। तो शनि की जब तक दशा है, और वैसे भी इसके जो इष्ट देव है वो है शनि देवता। मतलब ये लड़का शनि मंदिर में भी जा सकता है माथा टेकने हर शनिवार को। जब तक दशा है ये उपाय कर लिया करे। और शनि चालीसा का भी पाठ इसको आप बोल सकते हैं, पढ़ लिया करे रात के समय। तो अब देखो जी, अगर कुंडली का मैं निचोड़ निकालूं, केतु छठे घर में है, वो ये तकरीबन ठीक है, कई बार थोड़ा सा हेल्थ खराब करता है। तो कुंडली में देखो जी, हमने क्या देखा, चंद्रमा देखा, वो अच्छा है, सूर्य अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, शुक्र बुध अच्छे हैं, योग भी लेके बैठे हैं, गुरु अच्छा है, मंगल थोड़ा सा खराब है। मतलब कुंडली में सुख कैसे हैं लाइफ में, संतान का सुख अच्छा है, क्योंकि संतान घर के ऊपर दृष्टि भी अच्छी पड़ रही है। इसके अलावा मकान वान का सुख अच्छा है, क्योंकि इस घर के ऊपर मंगल भी की भी दृष्टि, मंगल भी की उच्च राशि, मकान वान का सुख अच्छा है। और इसको देखो जी, जो दिक्कत आने के कुंडली में योग दिख रहे हैं वो है पत्नी संबंधी, जो कि कारण है बड़ा मंगल। लेकिन वो भी आपको मैंने बताया कि गुरु की वजह से वो चीजें कम हो जाएंगी, पत्नी संबंधी जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। और शुक्र भी इसका अच्छा है। बाकी देखो जी, काम काज के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। और धनी तो ये लड़का होगा ही, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि योग बहुत अच्छा बना हुआ है बुध शुक्र का। बस ये जो समा भी दशा है, थोड़ा सा ये समा सही नहीं है। और बाकी राहु के शनि के मैंने उपाय बोले, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सबसे पहले देखो जी, उपाय किसके हैं जरूरी, राहु की, क्योंकि बड़ी दशा है, तो मैंने बोला है राहु के मंत्र इस लड़के के लिए सिद्ध किए जाएं। दूसरा उपाय राहु कवच का पाठ है, इसको बोला जाए रात को पढ़ लिया करे, चाहे इसकी माता इसके लिए पढ़ लिया करे, राहु इसके नाम का संकल्प लेके वो इसके नाम का एक पाठ पढ़ दिया करे।